हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। फाइनली इंडिया चंद्रयान के बाद आदित्य L1 मिशन की तैयारी कर लिया है और ये भी मिशन सबमिट होने वाला है और यूँ कहा जाए तो लॉन्च होने वाला है। और ये सबमिट होगा या लॉन्च होगा कल के डेट में, यानी कि 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके ऊपर पूरे हर एक पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करेंगे और देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये वाला रोवर आप देख सकते हो कितना प्यारा है, जो स्टडी करने वाला है सन का। तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पे देखो, मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन, ठीक है ना। और ये वाला जो लेक्चर है ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीसीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे भी करंट अफेयर आता है वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जहाँ पे साइंस एंड टेक है और वहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं, तो सारे ईच एंड एवरी पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आदित्य L1 जो मिशन है वो स्टडी करेगा सन का। अब सन का स्टडी करेगा तो क्या आदित्य L1 से पहले इससे पहले कोई और मिशन मेरा भेजा गया था, L1 क्या है, ठीक है ना, और कितने टाइप के L1 है, तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो डिस्कशन आप शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, आदित्य L1 मिशन के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड मिशन होगा जो स्टडी करेगा सन के अपर एटमॉस्फेयर का। तो ये एक बात याद रखना, ये सन के अपर एटमॉस्फेयर के स्टडी के लिए बनाया जा रहा है, ना कि लोअर के लिए और ना ही उसके अंदर के लिए। यानी कि ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ये स्टडी करेगा, साथ ही वहाँ देखेगा कि सोलर विंड किस तरीके का वहाँ पे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कोरोनल मास इंजेक्शन जो है वो किस तरीके से हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर स्टडी करेगा। तो ये 4 पॉइंट याद रखना: एटमॉस्फेयर, अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड एंड कोरल मास इंजेक्शन, ठीक है ना। इसके ऊपर स्टडी करेगा। अब ये एक पॉइंट यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो L1 मिशन है, और इसके बारे में थोड़ी-सी बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखो, इसका जो अर्थ से डिस्टेंस है L1 का वो 1.5 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है ना? और ये कलेक्ट करेगा डाटा 5 सालों तक और कंट्रीब्यूट करेगा एडवांसमेंट ऑफ सोलर फिजिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये आपका बेसिक्स बेसिक्स मैंने बता दिया है, जहाँ पे बहुत सारे करंट अफेयर आपके बन सकते हैं। और फाइनली अब हम आते हैं नीचे और देखते हैं कि कितने ये मिशन है क्या। तो गाइज़ सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, ये L1 क्या है, यानी कि L1 का जो पूरा फुल नेम है, L4 होता है लैग्रेंज, ठीक है ना, पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट इसको कहा जाता है L का। और ये 1 पे भेजेंगे मिशन, इंडिया पहला जो मिशन भेजने वाली है आदित्य, वो आदित्य L1 पे ये भेज रही है। L1 यहाँ पे देखो, L1 यहाँ पे है। थोड़ा-सा और मैं आपको इसको ज़ूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, टोटल 5 तरीके का L1 फाइंड आउट किया गया है। तो यहाँ पे देखो, पहला L1 यहाँ है, तो आदित्य L1 को यहाँ पे भेजा जाएगा। एक यहाँ पे देखो, तो लैग्रेंज पॉइंट सेकंड यहाँ पे है, लैग्रेंज पॉइंट थर्ड यहाँ पे है, लैग्रेंज पॉइंट 4 यहाँ पे है और लैग्रेंज पॉइंट 5 यहाँ पे है। तो टोटल लैग्रेंज कितने हैं, तो 5 है, इसको याद रखना। ये अपना प्यारा सा खूबसूरत सा पृथ्वी हो गया और यहाँ पे प्यारा सा खूबसूरत सा यहाँ पे सन हो गया। अब L1 क्या है, ये L1 कैसे फाइंड आउट किया गया, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो ध्यान में आपको ये रखना है कि L1 एल का जो फुल फॉर्म है वो है लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, आपको मैं बताता हूँ। अर्थ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मिलियन, ठीक है ना। 1.5 मिलियन, यानी कि आदित्य L1 जो मिशन अभी भेजा जाएगा वो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर भेजा जाएगा पृथ्वी से। अब L1 के बारे में थोड़ी सी बात जान लो। तो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो पहली बात ये है कि L1 जो है ये 5 स्फेरिकल पॉइंट है। L1 कितना है, 5 है, जो मैंने आपको बताया। और ये सन और अर्थ का आइडियल फेज है, ठीक है ना। सन और अर्थ के बीच का एक आइडियल फेज है, जहाँ पे आप साइंटिफिक कंजर्वेशन कर सकते हो और स्पेस मिशन को चला सकते हो। क्योंकि ये वाला जगह ऐसे फाइंड आउट किए गए हैं साइंटिस्ट कम्युनिटी के द्वारा, जहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी है। ये स्टेबल पॉइंट है जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत कम देखने को मिलता है, और जहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है, स्टेबिलिटी अच्छी खासी है, तो वहाँ से आप स्पेस का स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। और इसीलिए नाम दिया गया है लैग्रेंज पॉइंट, यानी कि स्थिर जगह, ठीक है ना।
उसके बारे में थोड़ी-सी बात और मैं करूँ, तो ये L1 जो है, वन ऑफ द 5 स्पेसिफिकल पॉइंट जो सन और अर्थ सिस्टम के बीच में मेंशन किया गया है, जो ये है। जहाँ का देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि 2 जो बॉडीज़ है, जैसे सन हो गया और अर्थ हो गया, तो सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगभग-लगभग सेम है, और यूँ कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। यहाँ पे बैलेंस्ड बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत कम है, ठीक है ना? और इसीलिए इसको हवर भी कहा जाता है। तो हवर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत कम है, और जो यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्थिर है, ठीक है ना? स्टेबल पोजीशन है। ये देख लो आप, 2 लार्जर बॉडीज़ के बीच का ये स्टेबल पोजीशन है, जो हमारा L1 है या L2 है या L5 है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। यहाँ पे सन का जो स्पीड है, मतलब कि स्पीड यहाँ पे देखो, L1 इज अ पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट कैन ऑर्बिट द सन, यानी कि सन के जो ऑर्बिट में है, वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड अप्रोक्सीमेटली सबका सेम सेम है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लो, ये अर्थ है और मेंटेन्स द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम बोथ, और ये डिस्टेंस भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है इन दोनों के बीच में, इसलिए ये कहा जा रहा है। अब आदित्य L1 जो मिशन है, जो इंडिया के द्वारा भेजा जाएगा सन के ऊपर, इसमें क्या खास है? तो इसके बारे में पहले मैं बताया था, लेकिन थोड़ी-सी और मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। देखो, ये आदित्य L1 जो मिशन है, इसका मास कितना होने वाला है, इसका वेट कितना होने वाला है? तो इसका वेट होने वाला, भार इसका होने वाला है 1475 केजी का, ये होने वाला है, यानी कि 1475 केजी इसका वेट होगा आदित्य L1 का। और इसमें 7 पेलोड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना? 7 पेलोड का इस्तेमाल किया गया है, और इसको प्लेस किया जाएगा हेलो ऑर्बिट में। देखो, L1 कह लो या हेलो ऑर्बिट कह लो, दोनों सेम है। और आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है ना? इस तरीके से बनाया गया है कि ये सन का जो एटमॉस्फेयर वाला एरिया है उसको भी स्टडी कर सके, और उसका इन सिटू भी यूज कर सके। ये क्या होता है, तो उसको मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, टोटल जो पेलोड है वो 7 यूज किए गए हैं। 7 में 4 ऐसे पेलोड हैं जिसका इस्तेमाल, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल डायरेक्ट सन की व्यू को देखने में किया जाएगा, यानी कि सन पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर बन रहा है, कोरोना में उसका जो कोरोनोग्राफ है उसमें किस तरीके का चेंजेस आ रहा है, वो सारी चीजें। जैसे कि यहाँ पे देखो कि सन को काफी अच्छे से यहाँ से देखा जा सकता है, उसका व्यूज काफी अच्छे से आ सकता है, और बिना डिस्टरबेंस के आ सकता है। जैसे कि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट जो रे है, एक्सरे यूवी, एक्सरे रे, टेलीस्कोप, कोरोनल ग्राफ्स, ठीक है ना, जो यहाँ पे पार्टिकल एनालाइजर है, डिजिटल मैग्नेट्स है, इन तमाम चीज़ों का स्टडी काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। तो 4 का तो स्टडी, 4 देखो, 7 पेलोड में से 4 पेलोड का इस्तेमाल किया जाएगा सन को देखने के लिए डायरेक्टली, और 3 ऐसे पेलोड हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा इन सिटू स्टडीज के लिए, जैसे कि वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ठीक है ना? तो इस तरीके का इन सिटू एक्सप्लेनेशन के लिए या उसके स्टडी के लिए 3 का यूज़ किया जाएगा। तो ये याद रखना। यहाँ पे 7 जो पेलोड है, इसका अलग-अलग इस्तेमाल है, इसका अलग-अलग काम है। उसका एक बार मैं नाम बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, तो 7 पेलोड है। पहला पेलोड है VELC। VELC का है विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबके ऊपर एक-एक, दो-दो पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में काफ़ी इजीली तरीके से टैकल कर सको। उसके बाद है सीट, SUIT है, उसके बाद सोलेक्स है, उसके बाद हेल 1OS है, उसके बाद ASPEX है, पापा है, यहाँ पे देख सकते हो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य, ये है। उसके बाद लास्ट में आप देखो, तो 7वां नंबर है एडवांस ट्रायल एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैनेजमेंट, तो ये है। और इस पेलेट का जो इस्तेमाल किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट स्टेम ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सन को स्टडी करने के लिए किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो ये अपर पार्ट का, ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हो, इस अपर पार्ट की स्टडी की जाएगी आदित्य L1 मिशन के द्वारा, ठीक है ना? यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का कोरोनल मास, यहाँ का ये, इसमें से हीट कैसे निकल रहा है, क्या मतलब कि इसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में स्टडी ये आदित्य L1 करेगा। अब देखो, पहला जो यहाँ पे है VELC, यानी कि विजुअल इमेशन लाइन क्रोनोग्राफ, इसका काम क्या होगा, इस पेलोड का काम क्या होगा? तो ये आपका स्टडी करेगा कोरोना का, जो सन का कोरोना है,
ठीक है ना, उसकी स्टडी करेगा। कोरोना मीन्स अभी जो कोरोना बीमारी आया था वो मत समझ लेना। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सन का, उसको कहते हैं कोरोना, ठीक है ना। जो सन का आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाला जो लेयर है, उसको कोरोना कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके स्टडी के लिए VE एलसी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लाइट किस तरीके से ब्राइट लाइट चल रहा है, सोलर डिस्क के बारे में स्टडी करेगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये आपको बताएगा, ऑब्जर्व करेगा कोरोना के मास इंजेक्शन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इफेक्ट कैसे डाल रहा है ये सन के अर्थ के ऊपर, ये कैसे अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, या अर्थ को किस तरीके से ये प्रभावित कर रहा है, तो इसके ऊपर भी ये स्टडी करेगा। तो VELC का क्या इस्तेमाल है, तो एक लाइन में आपको याद रखना हो तो याद रखना जो अपर मोस्ट लेयर है सन के कोरोनल पार्ट का, उसके स्टडी करने के लिए VELC पेलोड का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT पेलोड का इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो काफ़ी खूबसूरत आप लोगों के लिए मैंने पिक्चर भी डाला है, जैसे कि UV रेज वगैरह जो भी आप देख रहे हो, वो सारे रेज यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इसका इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाएगा, तो जो भी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि विजुअल वेवलेंथ होते हैं, जो विजुअल नहीं है वो वाले वेवलेंथ होते हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो आपके वेवलेंथ होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी करने के लिए SUIT पेलोड इस्तेमाल किया गया है। और ये अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ, ठीक है ना, इसकी स्टडी किया जाएगा ये C2 के द्वारा, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। और ये PDF आप कहाँ से आपको मिल सकता है, तो गाइस PDF के लिए आप अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी का PDF है। उसके बाद है द सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि SOLEXS पेलोड। इसका इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाएगा, तो जो लो एनर्जी एक्सरे होती हैं, उसका इमिशन कैसे होता है, तो उसके स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि कैसे यहाँ की प्लाज्मा जो है किस तरीके से हीट हो रहा है, किस तरीके से कूल हो रहा है, यानी कि सन के अंदर जो प्लाज्मा है उसके स्टडी के लिए यूज़ किया जा रहा है SOLEXS का, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो HEL1 OS पेलोड का इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाएगा, तो पहले इसका फुल फॉर्म जान लो कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा ये डिटेक्ट करने में कि हाई एनर्जी एक्सरेज में किस तरीके से इमिट हो रहा है सन से, यानी कि सन से किस तरीके से हाई लेवल की जो एक्सरेज किरणें हैं वो इमिट हो रही है, इसके ऊपर स्टडी किया जाएगा हेलो एक्स के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे देखो तो द आदित्य, यहाँ पे एपेक्स यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX पेलोड का इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाएगा, तो ये सोलर विंड की एनालिसिस के ऊपर काम करेगा। सोलर विंड से किस तरीके से सोलर विंड निकल रहे हैं उस पे ये स्टडी करेगा। साथ ही वहाँ के स्ट्रीम, वहाँ का चेंजेस किस तरीके से हो रहा है, चार्जेस किस तरीके से सन के ऊपर किस तरीके से चार्जेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो इसके ऊपर स्टडी करेगा। साथ ही वे प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन को, जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन्स और हेवियर जो विंड होते हैं उसके ऊपर स्टडी करेगा, ठीक है ना। तो ये एपेक्स का काम होगा, तो इसको भी आप याद रखना। तो सारे जैसे आप यहाँ पे देखो पापा है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर द आदित्य। तो इसका काम क्या होगा, तो ये फोकस करेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना, सन से जो भी मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर स्टडी किया जाएगा पापा के द्वारा, जो मेजर करेगा टेम्परेचर को, डेंसिटी को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये करेगा। इसके साथ साथ ये सोलर विंड के ऊपर भी स्टडी करेगा, और इंटरेक्शन कैसे हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसके ऊपर भी स्टडी करेगा पापा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखो तो एडवांस ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर पेलोड का इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड L1 पॉइंट का स्टडी करने के लिए किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस डाल रहा है, सन किस तरीके से इन्फ्लुएंस डाल रहा है अर्थ के ऊपर, तो इसके ऊपर स्टडी किया जाएगा आपका एडवांस ट्रायल एक्सियल हाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा। तो ये देख सकते हो जैसे कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बने हैं हमारे अर्थ के ऊपर, तो आप देखोगे तो दो फील्ड है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और यहाँ पे काफी हेवी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस फील्ड के स्टडी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो एडवांस ट्रायल
हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैनेजमेंट पेलोड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखना। तो ये सारे पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर थोड़ी-सी मैं बात कर लूँ कि इंडिया अब इसके ये जो काम कर रही है, तो इससे क्या-क्या चीज़ें होने वाली है। तो देखो, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में हम लोगों को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। जैसे कि ऑर्बिटिंग ऑब्जर्वेशन लाइक आदित्य L1 मिशन आर नॉट अफेक्टेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच कैन द इंटरफेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन। समझ रहे हो? पहला तो ये हो गया। दूसरा, होविंग पोजीशन है, यानी कि होविंग पोजीशन कौन सा है, तो L1 है, जो स्पेसक्राफ्ट मेंटेन स्टेबल पोजीशन। क्योंकि आपको पता है कि भैया सन और अर्थ के बीच में जो लेयर बन रहे हैं, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा मैसिव हीट होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, और वहाँ पे अपने मिशन को भेजना, सक्सेस करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कंटिन्यूअस व्यू हमको मिलता है आदित्य L1 ऑर्बिट के पास से, तो ये भी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद आदित्य L1 मिशन का इफेक्ट्स क्या होने वाला है, तो इसका आप जान लो इन्फ्लुएंस के ऊपर में, और एडवांस से सोलर फिजिक्स को जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। जैसे कि अर्थ के क्लाइमेट्स और स्पेस वेदर, उसके बाद एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं। उसके बाद सन जो है आदित्य L1 जो एडवांस नॉलेज है या सोलर फिजिक्स है, उसके ऊपर भी स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है ना? तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में बस गाइज इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।